माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रजन रंजना यशोदा नंदन ब्रजन रंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन व्रजन रंजन यशोदा नंदन व्रजन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद चैतन्य नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा पार्षाती राधे जय राधा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय 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 प्रभुपाद जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर परमानंदे ओम परमहंस प्रकाशाश्वतर अवेचनाविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडेशन जगत श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की आल कृष्ण डिवोटी हरे कृष्ण आल कृष्ण डिवोटी हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हम सब करब धो करके प्रभुपाद जी के प्रणति मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। आज बहुत ही पवित्र दिन है जो हम भक्तों वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। क्या है? एकादशी। आज जया नाम की एकादशी है। बहुत ही माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णदायिनी एकादशी है। आज लाखों लोग संगम में स्नान कर रहे होंगे, एकादशी के नाम से पुण्य की प्राप्ति कर रहे होंगे। हम सब तो पुण्य नहीं चाहते हैं, भगवान की प्रीति चाहते हैं, तो प्रीति के लिए विशेष करके एकादशी का महत्व ज़्यादा है। प्रायः जो भक्त होते हैं शुद्धता में एकादशी का इंतजार करते हैं, कब जल्दी एकादशी आए। जो एकादशी से घबराते हैं तो बात ही अलग है। जब हम लोग न्यूली होते हैं, नए नए में होते हैं, तो एकादशी आते घबरा जाते, एकादशी आ गया तो जल्दी। अभी तक गया था जनवरी में 3 एकादशी पड़ गया। तो लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, परिपक्वता आता है, थोड़ी दृढ़ता आती है, वैष्णव गुरु का कृपा की प्राप्ति होती है और चेतना में शुद्धता आती है, तो फिर घबराहट नहीं होता, फिर अच्छा लगता है कि जल्दी एकादशी आए। तो अपने को शुद्ध करने के लिए और चेतना को प्यूरिफाई करने के लिए, कृष्ण के प्रति दृढ़ता बढ़ाने के लिए और गुरु के अवगत होने के लिए एकादशी बहुत ही अच्छा है। आप सभी रियलाइज किए होंगे, जब एकादशी हम जितने शुद्धता से करते हैं उतने अच्छा फीलिंग होती है, अच्छा जाप भी होता है, मन भी अच्छा जाता है, मन शांत भी रहता है। तो अपने को प्यूरिफाई करने के लिए एकादशी है। तो आज जहाँ एकादशी है, कई पुराणों में एकादशी के महत्व के बारे में बताया गया है कि जैसे कि आज की जो एकादशी है, इसमें जो पिशाच जोनि में भी अगर व्यक्ति होता है तो और गलती से भी एकादशी उसे हो जाती है तो लाभ की प्राप्ति करता है। गलती से भी, माने अगर मान के करे, जान के करे, व्रत के हिसाब से करे तो कहना ही क्या है। गलती से भी एक आया है, उसमें प्रसंग आया है कि कोई पिशाचा नहीं, इस देवलोक में था, तो इंद्र के सभा में नृत्य में था, पुष्पावती करके उसकी संगनी थी, मित्र थी जो नृत्य में, लेकिन उसमें आसक्त था। तो इस कारण से देवराज ने उसको श्रापित कर दिया, जाओ तुम इतनी आसक्त हो तो तुम पिशाच जोनि में जाओ, पृथ्वी लोक में चले जाओ। तो हम सभी जितने पृथ्वी में पिशाचे हैं और क्या है, सब काम में लगे हैं, धंधे में लगे हैं, कमाने में लगे हैं, खाने में लगे हैं, एक प्रकार पिशाची माना जाता है। जैसे गाँव में लोग बोलते हैं कि तुम पिशाच की तरह काम करते हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो पिशाच जोनि में हम लोग हैं, प्राय देखा जाए तो अगर भगवान से दूर है तो इससे बाहर निकलने के लिए बहुत ही अच्छी है जया एकादशी है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि शुद्धता से इस एकादशी को निर्वाह करें और जो कि कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हमारे को हो। अभी हम लोग विशेष करके एकादशी के दिन प्राय सभी इस्कॉन मंदिरों में आचार्यों का या के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि हम लोग भागवत का तो रोज श्रवण करते हैं, लेकिन भागवत जो देने वाले होते हैं वो महाभागवत होते हैं, ठीक है ना। तो जब तक से हमें महाभागवत के बारे में नहीं सुनेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, उनमें चेतना को नहीं लगाएंगे, तब जैसे भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम दिल्ली मंदिर में हम लोग श्री महाभागवत प्रभुपाद जी के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं एकादशी। बड़ी सौभाग्य की बात है, सेवा का मौका मिला, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है अभी जो इसमें प्रभुपाद लीलामृत में, बहुत सुंदर इसका नाम भी दिया गया प्रभुपाद लीलामृत है, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो भी कार्यकलाप है भागवत लीला से कम नहीं है, बढ़ कर के है। कि प्रभुपाद जी हर चीज़ को आचरण करके हम लोग को बताएं, सिखाए हैं, जो कि हम कर सकते हैं, हमारे लिए ईजी है। तो जो भी आप प्रसंग चल रहा है अभी इसमें इस्कॉन को एकताबद्ध करना, इस प्रसंग में कुछ विशेष करके मैनेजमेंट के हिसाब से है कि कैसे हम एकता के हिसाब से अपने इस मूवमेंट में अच्छा से भगवान के प्रचार कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो जो पीछे प्रसंग गया था उसमें संक्षिप्त बताना चाहूँगा
कि कुछ इस्कॉन के संगठित होने के बाद में कुछ प्रॉब्लम से दिखने को आने लगा, जैसे कि गृहस्थों के प्रति और सन्यासी ब्रह्मचारियों के प्रति। तो उसमें काफ़ी प्रभुपाद जी के पास शिकायतें आई कि जो गृहस्थ लोग हैं खास करके वो ठीक से नहीं है, और जो वो गृहस्थ है जिनका खासकर ज़्यादा वेस्टर्न्स थे, विदेशी थे, तो उनकी गृहस्थी टूट जाती थी। तो जो माताएं अकेले हो जाती थी अपने बच्चों के साथ में, पति उनके नहीं होते थे, तो ज़्यादा उनसे लोग प्रभावित थे, चाहे ज़्यादा लोग डिस्टर्ब थे। तो उसे वो शिकायत को प्रभुपाद जी के पास गया, तो प्रभुपाद जी बोले कि आप लोग आपस में जितने भी जीवीसी हो, आप लोग आपस में मिल करके इसको समाधान करो कि क्या करना चाहिए इन गृहस्थों के प्रति। जो माताएं अकेले ही हैं, बच्चों के साथ उनके पति नहीं, उनके प्रति क्या कहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो चाहते थे अपना डिसीजन देना, लेकिन वो लोग कुछ अपना मन में उन्होंने बोले कि मंत्रणा कीजिए। तो जितने भी जीवीसी थी वो अपने मंत्रणा की, पूरे दिन भर बैठ करके। तो फिर शाम को रिपोर्ट उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया कि प्रभुपाद जी हम चाहते हैं कि जो गृहस्थ है वो मेन धारा से बाहर रहे, माने जो मंदिर में न रह करके वो फार्मिंग करें, फार्म हाउस में रहें, खेती गृहस्थी करें, और जो अकेले माताएं हैं वो भी दूर रहे, मंदिर में ना रहे फुल टाइम से हिसाब से। तो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद जी बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, संसार में खास करके जो अभी मोमेंट में हमारा जीव आया है, प्रभुपाद जी जीव बोले कि जितने जो भी जीव आया है वो गृहस्थ रूप में हो, स्त्री रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो कृष्ण कॉन्शियस अधिकारी है। तो आप लोग ऐसे सिस्टम बनाओ कि सबको अधिकार है, कृष्ण कॉन्शियस की मिले, धारा में रहे, नहीं तो फिर वो लोग भटक जाएंगे। तो फिर इसमें आगे बहुत अच्छा, इसमें हमारे गुरु महाराज का भी काफ़ी आता है प्रसंग है। महाराज जी को प्रभुपाद जी ने बुलाए और आगे प्रसंग शुरू होता है, ठीक है। तो हमारे गुरु महाराज काफ़ी गृहस्थों के प्रति कृपावान है। यहाँ पर एक डिवोटी है दयानंद करके, कुछ वो प्रभुपाद जी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में। तो फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। दयानंद का वे कहते हैं कि भक्तों का व्यवहार ठीक नहीं है, और जब वे आलोचना करते हैं तो भक्त उनकी आलोचना को स्वीकार नहीं करते। इस पत्र सुना रहे हैं जो कि किसी के मैनेजमेंट के भक्त ने पत्र भेजा है प्रभुपाद जी के पास में। तो बताता है कि मैं जो भक्तों को बोलता हूँ कि सुनिए मेरा ऐसे कीजिए जैसे, तो लोग मेरा ही आलोचना करने लगते हैं, फिर सुनते भी नहीं ठीक से। तो ये प्रभुपाद जी को सुना रहे, भक्त दयानंद जी सुना रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा केवल आलोचना करना ही हमारा तरीका नहीं है, हमें अपने आचरण से दिखाना होगा। दयानंद ने प्रभुपाद द्वारा उत्तर में लिखे जाने वाले पत्र में टाइप करने के लिए इस बिंदु को नोट कर लिया जवाब देने के लिए। दयानंद ने जारी रखा, इसलिए प्रभुपाद अब वे अपने गृहस्थ जीवन के बारे में पूछ रहे हैं। जो भक्त पत्र लिखा था प्रभुपाद जी को, क्योंकि प्रभुपाद जी तो व्यस्त रहते थे, तो वो जगह जगह लिखते रहते थे पत्र, उसमें फ़ोन तो था ही नहीं, मोबाइल। तो फिर वो अपना गृहस्थी निजी जीवन के बारे में कोई गृहस्थ लिख रहा है अपने बारे में। प्रभुपाद बोले यह गुरु का काम नहीं है। मैंने प्रभुपाद के पत्र पढ़ के सुनाया, लेकिन मेंशन नहीं किया गया है, फिर प्रभुपाद के उत्तर में बता रहे हैं। प्रभुपाद बोले यह गुरु का काम नहीं है कि बताए कि जीवन संबंध और पारिवारिक जीवन को कैसे संपन्न किया जाए। पश्चिम के ये पुरुष और स्त्रियां सुखी नहीं हैं, वे विवाह करते हैं पर सुखी नहीं है। इसलिए मेरे संस्तुति है कि वे ब्रह्मचर्य और संन्यास का जीवन स्वीकार करें। ये प्रभुपाद जी का मनोभिष्ट है। प्रभुपाद के साथ कमरे में और भी अनेक शिष्य थे, और उनमें से एक ब्रह्मचारी जगत गुरु बोल उठा, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है इसलिए उनके सामने इतनी समस्याएं हैं। फिर प्रभुपाद जी ने बोले जो भी हो सुखी नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य और संन्यास के जीवन की संस्तुति करता हूं। हरि बोल। इसमें ज्यादा संख्या ब्रह्मचारी का ही है। प्रभुपाद ने वृंदावन में पति पत्नी के जीवन में जो शैथिल्य देखा था उससे वे पहले से ही क्षुब्ध थे। अब एक गृहस्थ का यह पत्र सुनकर वो जो अपने गृहस्थ जीवन के बारे में अनुचित रूप से पूछ रहा था, उनका ध्यान फिर वृंदावन पर गया और उन्होंने वृंदावन के जीवीसी सदस्य गोपाल कृष्ण को बुलाया,
जो अभी हाल में मायापुर से पहुंचे थे। प्रभुपाद जी पहले सुन चुके थे, देख चुके थे वृंदावन में गृहस्थों की आपस की झगड़ा, इसे छुप थे पहले से ही। गोपाल कृष्ण के कमरे में प्रवेश करने के पूर्व ही प्रभुपाद ने कहना आरंभ कर दिया, और प्रेमाचार के लिए कोई निःशुल्क होटल नहीं है। प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को बोले कि मैंने महाराज ऐसे ही प्रवेश किए कमरा में, प्रभुपाद जी पहले से तैयार थे बोलने के लिए। बोले कि ये लोग जो अपने लगन मचा के रखे हैं, प्रेम करने की यहाँ प्रक्रिया शुरू कर दी लोगों ने, ये होटल नहीं शुरू नहीं, इसके लिए प्रेम करने की जगह। वृंदावन कोई मजाक का स्थान नहीं है, कृष्ण के प्रति उन्हें गंभीर बनना है, और मैं हर चीज की व्यवस्था करूंगा। धन की चिंता न करें, किंतु व्यवस्था ठीक रखें। धन का अभाव नहीं है, अभाव व्यवस्था का है। मंदिर में इतने अधिक बच्चे क्यों हैं? यह केवल पतिविहीन स्त्रियों का स्थान नहीं है। बच्चों को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे सब जगह उत्पात करते न घूमें। हम सब गृहस्थों के लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि माताएं गैर जिम्मेदारी का व्यवहार करती है और केवल अपने बच्चों को ही देखभाल करना चाहती है तो उन्हें वृंदावन से हटा देना चाहिए। दो स्त्रियां मिलकर एक नर्सरी चला सकती हैं और अनेक बच्चों को देखभाल कर सकती हैं, और अन्य स्त्रियां अन्य काम कर सकती हैं। प्रभुपाद ने कहा छत पर जाकर केवल प्रेम लीला नहीं करनी है और फिर योजना बनाकर चंपत हो जाना ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी पूरे अवगत थे परिस्थितियों से। उस समय जो फ्री के माताएं थीं और ढूंढ लेती थी प्रभु जी लोग और अपना प्रेम लीला शुरू। बात पर बल दिया कि चूंकि समस्त भारत के लोग वृंदावन आते हैं, इसलिए इस्कॉन केंद्र को सभी तरह से आदर्श होना चाहिए। नहीं तो लोग समझेंगे कि प्रभुपाद के शिष्य केवल हिप्पी हैं और कोई भी हमारे यहाँ नहीं आएगा। बच्चों की देखभाल का एक अच्छा उदाहरण मायापुर है, जहाँ एक गुरुकुल की स्थापना हो चुकी है। प्रभुपाद ने कहा बच्चों का स्वागत है, लेकिन उन्हें रत्न बनाइए, उन्हें बर्बाद करके बड़शंकर हिप्पी मत बनाइए। गैर जिम्मेदार गृहस्थ जीवन के विषय में प्रभुपाद के इन बोझिल शब्दों से मायापुर में एकत्र सन्यासियों के आपसी तर्क वितर्कों में और भी गर्माहट आ गई। उनमें से कुछ को लगा कि गृहस्थों को मंदिरों में नहीं रहना चाहिए। उस शाम को जब अनेक सन्यासी प्रभुपाद के कमरे में एकत्र हुए तो उन्होंने इस्कॉन में परिवारों को बच्चों की स्थिति के संबंध में उनसे विचार विमर्श किया। एक सन्यासी ने उल्लेख किया कि उसे कुछ मंदिरों में उपदेश नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि वह विवाह के विरुद्ध था और ब्रह्मचारी जीवन पसंद करता था। दूसरों ने शिकायत की कि महंगी जायदादें आवासों के रूप में प्रयुक्त करने के लिए खरीदी जा रही थी। उपदेश कार्य ठप हो रहा था। उन्होंने कहा और ब्रह्मचारियों से कहा जा रहा था कि यदि वे कामातुर अनुभव करते हो तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। प्रभुपाद ने इस बात को अनुभव किया कि सन्यासियों के प्रतिवाद में भारी बल था और उन्हें विभिन्न आश्रमों के बीच वैर भाव का भी आभास हुआ। उन्होंने कहा कि इन बातों का निर्णय जीवी स्वीकार करना चाहिए और उनके निर्णयों के विरुद्ध किसी को आचरण नहीं करना चाहिए। किंतु सन्यासीगण जो कुछ कह रहे थे उसके प्रति भी उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने सुझाव दिया कि परिवारों को कृषि फार्मों पर रहकर सेवा करनी चाहिए और वहाँ वे कृष्ण भावनामृत में आत्मनिर्भर होकर रह सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, इस सन्यासियों का सुझाव थी गृहस्थों के प्रति। प्रभुपाद ने कहा हमारा उपदेश का पूरा कार्यक्रम भौतिक जीवन से अनासक्ति पर आधारित है। उसमें यौन संबंधों को एकदम बंद कर देना है। गृहस्थ जीवन एक तरह से उन लोगों को एक रियायत है जो इसे तुरंत बंद नहीं कर सकते।
नहीं तो विवाह की आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक भार है। यौन संबंध वैध को अथवा अवैध अंत में कठिनाई का कारण बनता है। मार्च 7 जीबीसी सदस्यों को बैठक हुई। प्रक्रिया यह अपनाई गई थी कि कार्य सूची बनाई जाए, हर प्रकार पर विचार विनिमय हो और तब मतदान द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाए। दिन के अंत में सब लोग श्रील प्रभुपाद के कमरे में उनके पास जाएंगे और दिन भर के प्रस्ताव उनके अनुमोदन या संशोधन के लिए पढ़कर सुनाए जाएंगे। पहले दिन का अधिकांश समय प्रत्येक जीबीसी सदस्य का क्षेत्र और उनके कर्तव्य निर्धारित करने में लगा। इसका विवरण प्रभुपाद को सुनाया गया और उन्होंने उसका अनुमोदन किया। प्रभुपाद ने गृहस्थ और संन्यास जीवन पर भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि सभी भक्तों को कृष्ण के परिवार से संबंधित होना चाहिए। मल मूत्र वाले परिवार या सुकरी जैसे परिवार से नहीं। संन्यास जीवन का तात्पर्य झूठे परिवार का त्याग है। श्री श्री राधा पार्षार्थी जी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान निताय गौर सुंदर की जय। किंतु कृष्ण भावनामृत वाले परिवार का नहीं। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भावनामृत समाज त्याग पर आधारित है और इसलिए सभी निष्ठावान भक्त उतने ही अच्छे हैं जितने सन्यासी। परिधान से वस्तुतः कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वह श्वेत हो अथवा गिरुआ। यद्यपि एक आदर्श गृहस्थ को क्रमशः आगे बढ़ते हुए औपचारिक संन्यास से आश्रम तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके सभी शिष्यों को गुरु बनना चाहिए और प्रत्येक को हजारों शिष्य बनाने चाहिए, जैसा कि स्वयं उन्होंने किया था। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का प्रचार सर्वत्र करना चाहिए। प्रभा जी इस पैराग्राफ में बोलते हैं कि वस्त्र से माने नहीं रखता है, किसी भी आश्रम में हो मैंने कृष्ण भावना भावित होना है और सबको आचरण करते हुए प्रचार करना है। ये मेन सार चीज है। समानतया गृहस्थ श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी गिरुआ वस्त्र पहनते हैं। उन्होंने कहा जीबीसी में विचार विनय करो और कोई निर्णय लो, प्रश्न करो और मतदान कराओ। किंतु यदि ब्रह्मचारी दल, गृहस्थ दल, सन्यासी दल इस तरह के दल बनाओगे तो सब समाप्त हो जाओगे। हर चीज खुले रूप में करनी चाहिए। हमें कृष्ण के लिए कार्य करना है। यह फुसफुसाहट कैसी, यह बहुत अच्छा नहीं है। जब प्रभुपाद जी बोले लोग आपस में बात करने लगे। अगले दिन जब सवेरे के भ्रमण में श्रील प्रभुपाद मायापुर के मैदानों का चक्कर लगा रहे थे तो जीबीसी के उपाध्यक्ष मधुदीप स्वामी ने उस दिन जीबीसी की बैठक की तैयारी के बारे में मार्गदर्शन मांगा। मधुदीप, जिन विषयों पर आज जीबीसी की बैठक में हम विचार करने जा रहे हैं वे इस्कान के अंदर ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, सन्यासियों की भूमिकाओं के बारे में है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के अपने एक तात्पर्य में आप कहते हैं कि सन्यासी को किसी युवा को विवाह करने से कभी उत्साहित नहीं करना चाहिए, किंतु दूसरी ओर हम समझते हैं कि सन्यासी को चाहिए कि वह युवा व्यक्ति को ब्रह्मचारी बना रहने के लिए प्रोत्साहित करे। तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई परस्पर विरोध है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में पढ़ा होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार जैसा कृष्ण कहते हैं नियमित गुरु कर्म तम, अपने निर्धारित कर्म में सदैव लगे रहो। और अंत में कृष्ण कहते हैं सब धर्म प्रत्याज्य मामेकम शरणं व्रज, सब निर्धारित कर्मों का त्याग करके मेरी शरण आओ। तो अब आप समायोजन कीजिए, यहाँ कोई विरोध नहीं है। वर्ण समय और परिस्थिति के अनुसार कहा गया है। मधुदीप, किंतु क्या कोई निष्कर्ष है? प्रभुपाद जी बोलते हैं असल उद्देश्य है कि आपको कृष्ण का शाश्वत सेवक बनना है। आप चाहे कर्म में चले, ज्ञान से चले अथवा योग से चले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतिम लक्ष्य कृष्ण तक पहुंचना है। अर्जुन ने कृष्ण की कृपा युद्ध करके और वध करके प्राप्त की थी। हरे कृष्ण।
प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद आगे कुछ नहीं बोले। उन्होंने जीबीसी की सृष्टि ठीक ऐसी समस्याओं के लिए की थी और उन्होंने अपने जीबीसी के लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपने पत्रों और पुस्तकों में निर्देश दे दिए थे। अब उन लोगों को इन निर्देशों का समय और स्थान के अनुसार प्रयोग करना था। जीबीसी की बैठक हुई, दिन भर बहस चलती रही और संध्या तक इस्कॉन के अंतर्गत आश्रमों के विभाजन पर प्रस्तावों की एक सूची तैयार हो गई। बिना पति वाली स्त्रियां उनके बच्चे साथ हों इस्कॉन के मंदिरों में नहीं रह सकती। पति और पत्नी इस्कॉन के मंदिरों में नहीं रह सकते, चाहे वे अलग अलग रहना चाहें। विवाह करने के पहले भक्तों के पास ऐसे साधन होने चाहिए कि वे अपना निर्वाह कर सके और इस्कॉन के भरोसे रहने की आशा न रखें। विवाह के बाद एक गृहस्थ अपनी पत्नी के लिए वित्तीय दृष्टि से तब तक जिम्मेदार होगा जब तक वह संन्यास नहीं लेता। प्रपात के कमरे में जब प्रस्ताव पढ़कर उन्हें सुनाए जाते थे तो समानतः उनकी ओर से कोई शाब्दिक प्रक्रिया नहीं होती थी। समर्थन में उनकी आदत प्रायः सिर हिला देने की थी। कभी कभी वे टिप्पणी भी कर देते थे, किंतु जब उन्होंने इस प्रस्ताव को सुना कि बिना पति वाली स्त्रियां जिनके बच्चे हों इस्कॉन के मंदिरों में नहीं रह सकते, तो उनके मुख से एक विचारणीय हुक्म निकला। तब उन्होंने कहा, जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरी चिंता केवल यह है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेरी चिंता केवल यह है कि उनका मानव जीवन बेकार न जाए। वे संघ के आधिकारिक प्रधान के स्वर में नहीं बोल रहे थे, जिसे प्रस्तावों को रद्द कर देने का अधिकार था, वरन वे एक शुद्ध भक्त की अत्यंत व्यक्तिगत मृत वाणी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, इतने संघर्ष के बाद उन्हें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है और मैं नहीं चाहता कि वे यह अवसर खो बैठें। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं स्त्री पुरुष बालक धनी निर्धन शिक्षित मूर्ख में कोई भेद नहीं करता। वे सभी आएं और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें, जिससे उनका मानव जीवन नष्ट न हो। ये प्रभुपाद जी का गंभीरता से मनोभाव था, उत्तर था। यद्यपि जीबीसी के लोगों के पास साधारणतया कहने को बहुत कुछ होता था, किंतु प्रभुपाद के इन शब्दों के बाद वे मौन बने रहे। अंत में तमाल कृष्ण गोस्वामी, जो अब उस वर्ष के लिए जीबीसी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, बोले, हाँ श्रील प्रभुपाद, तो हम उस प्रस्ताव को निकाल देंगे। प्रभुपाद ने उस प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एक गृहस्थ को अपनी पत्नी के आर्थिक सहायता अपने शेष जीवन में तब तक करनी होगी जब तक कि वह संन्यास नहीं ले लेता। उन्होंने कहा, आप में से प्रत्येक गुरु बने। जिस तरह मेरे पास 5 या 10 हजार शिष्य हैं, उसी तरह आप में से भी प्रत्येक 10,000 शिष्य बनाएं। इस प्रकार चैतन्य वृक्ष की शाखाएं उपशाखाएं विकसित करें, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से आपको मजबूत होना है। इसका तात्पर्य यह है कि आप माला की पूरी फेरियों का जप करें और चारों नियमों का पालन करें। यह कोई दिखावटी प्रदर्शन नहीं है, यह कोई भौतिक चीज नहीं है। कीर्तन करें और चारों नियमों का पालन करें और असहाय की भांति कृष्ण से प्रार्थना करें। हमें उत्साह होना चाहिए। यदि हम उत्साह खो देंगे तो हर चीज में ढिलाई आ जाएगी। मैं वृद्धावस्था में वृंदावन से बाहर निकला। मेरे पास धन नहीं था, कुछ नहीं था, किंतु मैंने कहा, आओ प्रयत्न करें। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। भगवान सहसा बोल पड़ा, श्रील प्रभुपाद, अभी आप में बहुत उत्साह है। प्रभुपाद मुस्कुराए, हाँ मैं उत्साह रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। भगवान ने कहा, हम तो कभी कभी सोचते हैं कि हम वृद्ध हो गए हैं। प्रभुपाद ने कहा, वृद्ध कोई नहीं है, न हंते हन माने शरीर है। शरीर के नष्ट होने के साथ आत्मा नष्ट नहीं होता। वृद्धावस्था में कभी कभी लोग निरुत्साह हो जाते हैं, किंतु मुझ में उत्साह है।
प्रभुपाद ने कहा कि वे अधिकतर प्रस्तावों से प्रसन्न थे, क्योंकि उनसे यह संकेत मिलता था कि एक मजबूत जीबीसी अब उन्हें राहत देने को तैयार है, ताकि वे अनुवाद कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने कहा कि भक्तों को कड़ाई से उन बातों का साल भर अनुगमन करना होगा जिन पर जीबीसी में सहमति हुई थी। जब तक प्रभुपाद स्वीकार न करें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और अगली वार्षिक बैठक में लोग जैसा चाहे आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भी जीबीसी बोलती है सबको पालन करना चाहिए, कम से कम 1 साल तक। कोई कठिनाई आती है तो उसको बाद में देखा जाएगा, 1 साल बाद। तब जीबीसी के अध्यक्ष ने बैठक के एक अनिर्णित मामले पर मतदान की मांग की। इस मामले पर विचार हो चुका था, किंतु चूंकि इसे स्वीकृत नहीं किया गया था, इसलिए मतदान की जरूरत थी। हर एक ने अपना दाहिना हाथ उठाकर हाँ कहा। श्रील प्रभुपाद ने भी अपना दाहिना हाथ उठाया। उनके शिष्य उनके इस प्रिय व्यवहार पर तत्काल हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैं केवल जीबीसी का अनुसरण कर रहा हूँ, आप जो भी कहें मुझे उसका अनुसरण करना है। अपने आचार्य थे, प्रभुपाद सिखाते हैं सबको। जब मंदिरों के अध्यक्षों को जीबीसी के प्रस्तावों के बारे में मालूम हुआ तो बहुतों ने आपत्ति की। उन्हें मालूम था कि प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकृति दे दी है, किंतु उन्होंने सोचा कि कुछ सन्यासी प्रस्तावों का जो वास्तविक अर्थ और अभिप्राय लाएंगे और जिस तरह उनकी व्याख्या करेंगे उसे संघ में फूट पड़ जाएगी। उनके मंदिरों के अध्यक्ष जो गृहस्थ थे, उनको लगा कि उनके साथ भेदभाव किया गया है। वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मौका चाहते थे। जो जीबीसी प्रस्ताव की थी गृहस्थों के प्रति, वही लागू हो गया। प्रभुपाद को अध्यक्षों के असंतोष का पता था और अगले दिन सवेरे के भ्रमण में उन्होंने यह विषय उठाया। सन्यासियों, जीबीसी के लोगों, मंदिरों के अध्यक्षों और अन्यों से घिरे हुए प्रभुपाद ने विषय के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया। उनका प्रयत्न अपने आध्यात्मिक परिवार को सामंजस्य के सूत्र में बांधना था। मैंने सुना है कि गृहस्थों की बहुत अधिक आलोचना या निंदा से विक्षोभ उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ, मधुदीप ने स्वीकार किया। प्रभुपाद ने कहा, तो मैं सोचता हूँ कि गृहस्थों को स्वयं एक छोटी सी समिति गठित करनी चाहिए और बजाय इसके कि कोई चीज़ उन पर थोपी जाए, समिति को ही तय करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि इस युग में कोई भी कठोरता के साथ शास्त्रों में वर्णित प्रबंधों का पालन नहीं कर सकता। तमाल कृष्ण को इस विचार पर आपत्ति थी कि गृहस्थ जीबीसी के प्रस्तावों में संशोधन करें। उनका तर्क था, अपने प्रस्तावों में हमने यह कहीं नहीं कहा कि गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए। प्रस्ताव में केवल यह कहा गया है कि हमारे संघ का संचालन किस तरह किया जाए। यह नहीं कहा गया है कि गृहस्थ कैसे रहे, और आपत्तिजनक बिंदुओं को प्रभुपाद ने स्वयं ठीक कर दिया। प्रभुपाद ने आगे कहा, मैं समझता हूँ कि इसे और भी निश्चिंत कर लेना चाहिए। 3 या 4 गृहस्थों की एक छोटी सी समिति बना दीजिए, तब आप निश्चय कर लें कि आपको कैसे रहना है। विषय को बदलते हुए प्रभुपाद ने पूछा कि पंडाल कब बन रहा है। प्रभुपाद जी गंभीरता से नहीं लिए, सब्जेक्ट चेंज कर दिए। आज पश्चिम के 350 भक्त पहुंचने वाले हैं। पंडाल का मंच अब तक बन जाना चाहिए था और नाटक आदि कार्यकलाप शाम को आरंभ हो जाएंगे, किंतु गृहस्थ सन्यासी विवाद में बुरी तरह उलझे हुए भक्तगण उस विवाद को और आगे बढ़ाने से अपने आप को रोक नहीं सके। विषय पर लौटते हुए पुष्ट कृष्ण स्वामी ने पूछा, भोग लिप्त जीवात्मा और संयस्त जीवात्मा में क्या अंतर है? संयमी में और भोगी में क्या अंतर है? एक प्रश्न पूछा। प्रभुपाद ने पूछा, हाँ, यद्यपि प्रश्न उन पर ही दगा गया था, किंतु वे संतुलित और दल
गत मतभेदों से अलग रहे। क्या करना है इस पर वे बिल्कुल सुनिश्चित थे, किंतु उसे सिखाने का उनका ढंग सुविचारित और अनुक्रमिक था। वे पहले से जानते थे कि दृढ़ निश्चय शिष्यों के विरोधी दृष्टिकोणों में सामंजस्य लाना कठिन काम था। वर्षों से वे ही अंतिम निर्णय करते रहे थे और अपने शिष्यों को सिखाते रहे थे कि संयुक्त रूप में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक बार फिर एक ऐसा मुद्दा तैयार हो रहा था जिसका समाधान उन्हें ही निकालना था, यदि वे उनकी बात मानने को तैयार हुए तो। पुष्ट कृष्ण बोले, उदाहरण के तौर पर जैसा कि हम विचार करते रहे हैं, ब्रह्मचारियों और गृहस्थों की प्रवृत्तियां भिन्न होती हैं। ब्रह्मचारी का दृष्टिकोण त्याग का होता है। यदि कोई ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचारी जीवन का गृहस्थ बनने के लिए त्याग कर दे तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी रुचि किसी सीमा तक भोग लिप्सा की ओर अधिक है। तो इस स्थिति में क्या करना है? प्रभुपाद जी, यदि आप भोग का सुख लेना चाहते हैं तो आपको कौन मना करता है? तमाल कृष्ण प्रभु, किंतु हम उसे समर्थन नहीं दे सकते। हम उसे इंद्रियों का सुख भोगने में सहायता नहीं दे सकते। अपनी सहायता वह स्वयं करे। प्रभुपाद जी, आश्रम 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इनके संबंध में स्थितियां और दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। उसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति समान मंच पर नहीं होता। मंच भिन्न भिन्न है, किंतु संपूर्ण और पूर्ण लक्षण यही है कि भोग की प्रवृत्ति का त्याग कैसे हो, इसी की अपेक्षा है। पुष्ट कृष्ण बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में हम पाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी प्रातः काल गृहस्थों के पास कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देने आते थे और भेंट में कुछ दूध स्वीकार करते थे। इसलिए सन्यासियों और त्यागियों को गृहस्थों को की भोग लिप्सा और उसे होने वाली प्रभावों के कारण उनका संघर्ष पसंद नहीं आता। अतएव हम अपने संग में भी पाते हैं कि जो ब्रह्मचारी बने रहना चाहते हैं उनके लिए हमारे ही संग में इंद्रिय सुख की इच्छा वालों का संसर्ग उनके अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं, तो आपका प्रस्ताव क्या है? क्या आप उन्हें दूर भगा देना चाहते हैं? मधुदीप प्रभु बोले, यदि संघर्ष नहीं करेगा तो वे कभी भी शुद्ध नहीं होंगे। तमाल कृष्ण महाराज, नहीं, समस्या यह नहीं है, क्योंकि हम एकत्र होते हैं साहचर्य या संसर्ग के लिए। लोग मंदिर में कीर्तन के लिए, व्याख्यान के लिए, प्रसाद के लिए आते हैं। ये सांझे के कार्यकलाप है। प्रश्न यह नहीं है कि हम सभी आश्रमों के बीच कुछ सांझे कार्यकलापों में भाग न लें, किंतु रहने की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। प्रभुपाद जी, अब आप तो मंदिर में भी इस बात की शिकायत करते हैं कि पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी से अनुक्रमिक ढंग और व्यवहार कौशल से विषय का प्रवर्तन कर रहे थे, उसे लगता था कि वे जैसे लजा रहे हों। आपस में बटे हुए अपने शिष्यों के दिलों और दिमागों के बारे में भी वे अधिक स्पष्टता से सुन रहे थे। तमाल कृष्ण, हाँ, वे श्रीमद् भागवत की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो प्रभुपाद बोलते हैं, वो तो आपको सर्वत्र मिलेगा। भागवत कभी कभी यह शिकायत की जाती है कि ब्रह्मचारियों में बहुत अधिक घृणा का भाव मिलता है, किंतु क्या यह एक ब्रह्मचारी में गुण की बात नहीं है कि इंद्रिय भोग के प्रति उसमें घृणा का स्वभाव स्वस्थ भाव हो? प्रभुपाद, मैं समझता नहीं। भक्त प्रभुपाद के इतना निकट घिर आए जितना संभव था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। पुरुष कृष्ण, वे कहते हैं कि कभी कभी ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के मन में भी स्त्रियों और पारिवारिक जीवन के प्रति घृणा या अनिच्छा का भाव मिलता है, किंतु कभी कभी गृहस्थ सन्यासियों और ब्रह्मचारियों की यह कहकर आलोचना करते हैं कि यह मनधाता है। गृहस्थों का कहना है कि यह उतना ही खराब है जितना इंद्रिय भोग का सुख है, क्योंकि सन्यासी उसी चीज का
चिंतन कर रहा है, चाहे वो उसके विरुद्ध सोचता है। तो भागवत दास का प्रश्न यह है कि क्या तटस्थ रहना ठीक है या घृणा भाव रखना ठीक है। प्रभुपाद जी के निर्णय सुनिए। यह सभी मनधाता है। वास्तविक एक के तो कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। कलो नास्ति एवं नास्ति एवं। कली युग में आप कड़ाई से पालन नहीं कर सकते, न मैं कर सकता हूँ। यदि आप मेरे आलोचना करते हैं तो मैं आपकी आलोचना करता हूँ। यह वास्तविक कृष्ण भावना भावित जीवन से बहुत दूर हट जाता है। प्रभुपाद जी सार में बोलते हैं कि आलोचना के विषय नहीं है, इस बचने के विषय है। पुरुष कृष्ण बोलते हैं तो क्या यह कहना ठीक होगा कि यदि हम कृष्ण भावना भावित नहीं है और यदि यह गृहस्थ की समस्या नहीं है तो यह कुछ और ही समस्या है। प्रभुपाद, हाँ, हमें स्मरण रखना चाहिए कि चाहे हम गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, शास्त्र के विधानों का पालन पूरा कोई नहीं कर सकता। कली युग में यह संभव नहीं है। यदि मैं आपकी गलती निकालूं और आप मेरी गलती निकालें तो यह केवल दलगत लड़ाई होगी और हमारा वास्तविक उद्देश्य बाधित होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि हरिनाम कीर्तन कड़ाई से करना चाहिए। यह सभी के लिए एक समान नियम है, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो अथवा सन्यासी हो, सबको सदा हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। तब सभी हमें समयोजन स्थापित हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ना नामुमकिन है। इन विवरण की उलझनों में फंसकर रह जाएंगे। इसे नियमाग्रह कहते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने उसकी पूरी व्याख्या कर दी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद जी सांकेतिक रूप से निर्णय देते हैं कि सब समस्या का निवारण एक ही तरह से हो सकता है। किससे? हरिनाम से। हरिनाम केवलम। देखिए प्रभुपाद जी सब सुनने के बाद में, सब उलझन करने के बाद में, माथापीची करने के बाद में प्रभुपाद जी इसी निर्णय पहुँचते हैं कि जो महाप्रभु दिए हैं, किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में, किसी भी आश्रम में हो, सार तत्व वही हरिनाम है। मधुति हाँ, द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उपदेशामृत में प्रभुपाद, नियमाग्रह कोई अच्छी चीज नहीं है। नियम का अर्थ है विधि विधान और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। आग्रह का अर्थ इसका उल्टा है। विधि विधानों के पालन को स्वीकार करने की बहुत अधिक चिंता, किंतु इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। दोनों को नियमाग्रह कहते हैं। इसलिए मूल सिद्धांत यही है कि नियमाग्रह की संस्तुति न की जाए। यदि हम 24 घंटे कीर्तन के सरल तरीके से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहे, कीर्तनीय सदा हरि, तो हर चीज़ में अपने आप समायोजन आ जाता है। हरे नाम केवलम कलो नास्ते हो गति रहता। प्रभुपाद जी जोड़ दे के बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हम लोग को नियमाग्रही नहीं बनाए, भावग्राही बनाए। हर स्थिति में भाव रखना। कलियुग में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हर चीज़ें ठीक हो रही है। यह बहुत कठिन है। जैसे हमारे कवि एलन गिल्सबर्ग है, वे मुझ पर हमेशा दोष लगाते रहे हैं। स्वामी जी आप बहुत रूढ़िवादी और कठोर हैं। वस्तुतः मैंने उनसे कहा मैं कभी कठोर नहीं रहा, न मैं रूढ़िवादी हूँ। यदि मैं रूढ़िवादी बन जाऊं तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। अतः मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ। मैं एक लड़के के साथ रह रहा था, उसका नाम कार्ल यर्गेंस था। मैं भोजन बना रहा था और मैंने फ्रिज में उसकी बिल्ली के लिए कुछ मांस के टुकड़े देखे। फिर भी मैंने अपना खाना उस फ्रिज में रखा। क्या किया जाए? प्रभु क्या किया जाए? वे 1 घंटे से बात कर रहे थे और प्रभुपाद के आदेश बहुत स्पष्ट थे, किंतु अभी वार्ता समाप्त नहीं हुई थी। किंतु इतना तो स्पष्ट था कि नियंत्रण इसके हाथ में था। उस दिन सवेरे कुछ समय बाद
कलकत्ता हवाई अड्डे से बसों में सवार 350 भक्तों का कारवां मायापुर की सीमा पर पहुंचा। आने वाले कुछ भक्तों के लिए मायापुर की उनकी यह पहली यात्रा थी और वहां पहुंचने के हर्षोल्लास से पश्चिम से उनकी लंबी यात्रा की थकान जाती रही। संसारिक चिंताओं से मुक्त होकर वे श्री धाम मायापुर के दर्शन की और शिल प्रभुपाद से पुनः मिलने आए थे। 3 घंटे की यात्रा के बाद बसें मायापुर की सीमा में प्रविष्ट हुई थी। लगातार हॉर्न बजाई हुई ये बसें चक्रधार भक्ति सिद्धांत रोड पर आगे बढ़ती जा रही थी और भक्तगण गौड़ीय मठ के मंदिरों, श्रीवास आंगन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि और चेतन महाप्रभु की आविर्भाव स्थली को एक के बाद एक देखते जा रहे थे। सड़क पर जो भी ग्रामीण पैदल या रिक्शों पर चल रहे थे वे सड़क से शीघ्रतापूर्वक एक तरफ हट जाते थे। भैंसें, बकरियां, गायें भी एक ओर हो जाती थीं। स्थानीय लोग गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए आए हुए उन सैकड़ों पश्चात्य दृश्य आश्चर्य और विस्मत से देख रहे थे। पैराग्राफ चेंज हो गया। ये जो समस्याएं थी गृहस्थों, ब्रह्मचारी और सन्यासी की समस्याएं, उलझने, 7 तत्व में प्रभुपाद जी यही दिए कि भगवान पर आश्रित होकर हरिनाम करना है, फिर हमारे में समस्याएं नहीं आएंगी। हम समस्याएं जब आती है, हम जब नियमों के उलझन में फंसते हैं कि ये नियम है, वो नियम है, ये धर्म है, वो धर्म है। सार धर्म यही है, हरिनाम कीर्तन। तो आगे 5 मिनट और है तो कुछ व्याख्यान दे सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रसंग है हमको समझने के लिए, शिक्षा लेने के लिए और हरिनाम पर प्रपात आश्रित होने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इसमें एक बिंदु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सफ़ेद कपड़े हों या गेरुआ कपड़े हों, कोई गृहस्थ हो या सन्यासी हो। और प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जितने हजारों शिष्य हैं तो उनमें से एक एक को हजारों शिष्य बनाने चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद का जो परिवार है, कृष्ण भावनावृत परिवार है, ये बढ़ाना चाहिए। तो सबको गुरु बनने का अधिकार है। तो ये जो ऋत्विक वाले हैं तो ये जो मतलब बोलते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहा, यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट बात आई है। ये बात प्रभुपाद लीलामृत में जो बताई गई है वो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबको गुरु बनना है, मतलब गृहस्थ को भी गुरु बनना है, सन्यासी को भी गुरु बनना है। ये भी जरूरी नहीं है कि गृहस्थ पहले सन्यासी बने तब गुरु बने। तो कोई भी व्यक्ति जो है गुरु बन सकता है, गृहस्थ हो सन्यासी, और उसी प्रकार से शिष्य बनाए जैसे मैंने शिष्य बनाए। तो इस तरह से जो परंपरा है, शिष्य परंपरा है, किस बात से प्रभुपाद किस बात से तो बहुत पुष्ट हो रही है। अब वो बात अलग है कि इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर नहीं है और कोई कहेगी नहीं ये सतस्वरूपदास महाराज ने ही नहीं लिखा, मतलब सही नहीं लिखा है, प्रभुपाद लीलामृत में सही बात नहीं लिखी है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा तर्क करे तो अलग बात है। लेकिन अगर प्रभुपाद लीलामृत को आप मानते हैं कि ये प्रामाणिक है और प्रभुपाद ने ये बात कही है, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रभुपाद जो है अंतिम समय में प्रभुपाद नहीं बोल पाए या प्रभुपाद कुछ बोले या नहीं बोले, तो वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो बात यही है कि प्रभुपाद जो है मतलब बोल रहे हैं। और ये 1976 की घटना है और गौर पूर्णिमा के पहले की घटना है। 7 मार्च की घटना है 1976 की, जब प्रभुपाद जो है उन जो जीबीसी के जो शिष्य मतलब जीबीसी के जो दल थे तो उनके बीच में बैठ करके प्रभुपाद जो है ये बात बोल रहे हैं। तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि इसमें विवाद किया जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ही एकमात्र गुरु हैं, अब प्रभुपाद के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, अब ऋत्विक आचार्य बने। तो ये जो बात है ये बिल्कुल निराधार है। प्रभुपाद तो कह रहे हैं। इस विषय में किसको क्या कहना है आप बताइए, किसी को और भी चर्चा करनी है? हाँ जी, हाँ हाँ, प्रभुपाद की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है कि जब तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा था उनसे, प्रभुपाद ने
प्रभुपाद से पूछा था कि वो जो शिष्य हम बनाएंगे वो आपके शिष्य माने जाएंगे या हमारे शिष्य माने जाएंगे? तो प्रभुपाद ने कहा कि आपके शिष्य माने जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा है, स्पष्ट प्रभुपाद ने कहा है, हाँ कई स्थानों पर आता है। तो ये जो है बात है, अब प्रभुपाद नहीं है तो फिर लोग जो है विवाद उठा रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभुपाद के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, तो ये बात नहीं है। तो इस विषय में आप लोग विचार करिए। और दूसरी बात है, जो प्रभुपाद ने हरिनाम का जो है महत्व दिया और इसी से ही जो है मतलब सब समस्याओं का समाधान कर दिया है। तो ये मतलब बहुत बड़ी कला है कि अगर आप हरिनाम करते हैं, नहीं तो बहुत मतलब इस तरह से जो है वो बनेंगे, दूरियां बनेंगी, एक दूसरे के साथ दूरियां बनेंगी, है ना। हरिनाम को देखकर कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वो भी जो है वैकुंठ में जाएगा, ये भी बताया गया है। हरिनाम देख करके आप प्रसन्न होइए। हरिनाम में भक्त लोग कीर्तन कर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मुंह मोड़ते हैं अपना, अपनी बुरी भावना दिखाते हैं, तो फिर क्या स्थिति है उनकी? तो कम से कम हरिनाम में तो सहयोग दो। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हरिनाम तो सबको करना चाहिए, सबको जो है मतलब प्रसन्न होना चाहिए, सबको सहयोग देना चाहिए, सबका जो है ये सबके लिए आनंद की बात है। तो इसमें सबका आनंद है ना। तो यहाँ पर गोपी भाव प्रभु जो है बहुत इस विषय में सहयोग दे रहे हैं कि हरिनाम, तो केवल एक हरिनाम, हरिनाम है, मतलब जितने विवाद हैं, जितने प्रकार के विवाद हैं, उन सब का जो समाधान है वो हरिनाम है। हरिनाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम है केवलम। कलो नास्ते हो, नास्ते हो, नास्ते हो गति, अन्यथा कलयुग को गति नहीं। कली का मतलब है झगड़ा, कली का मतलब ही झगड़ा है ना। तो कलयुग में यानी झगड़े के युग में और कोई दूसरी गति ही नहीं है, हरिनाम के सिवा कोई गति ही नहीं है ना। तो हरिनाम का ही आप सहारा लीजिए। एक हरिनाम आपका जो है माला पर होता है, तो माला पर जो है अच्छी प्रकार से आप जाप करिए, उस हरिनाम को सुनिए। और दूसरा हरिनाम जो है सामूहिक हरिनाम होता है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन, तो एक दूसरे के साथ मिल करके नाचा गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो कृष्ण के नाम को उपदेश करो, तो भक्तों के संग में नाचो और गाओ और संकीर्तन करो, और बाहर के समाज में जो है कृष्ण नाम को उपदेश करो और सबका उद्धार करो। तो फिर कोई विवाद ही नहीं है। अगर फिर जो है विवाद करने का अवसर ही नहीं मिलता है, फिर विवाद करने का कोई समय ही नहीं मिलता है ना। जो जीवानंद प्रभु से भी किसी ने पूछा कि भक्ति में उन्नति कैसे किए जाए, भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए, तो जीवानंद प्रभु बोले कि इस बात को सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि कि भक्ति में कैसे उन्नति की जाए, इसमें इसको सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो इस तरह से वो लगे रहते हैं हरि नाम में, मंदिर की सेवा में, कूड़ा उठाने में। मंदिर के अध्यक्ष होने के बावजूद भी मंदिर का कूड़ा उठाते, कूड़ा उठा करके फेंकते। वो क्लास स्वयं न दे करके क्लास सुनते थे। तो आप जो है अगर अपने को केंद्र बनाते हैं तो फिर कलयुग ही कलयुग है कि मैं अपने को केंद्र बनाता हूँ, मैं जो है किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, मैं किसी को जो है सम्मान नहीं देना चाहता, मैं अपना जो है अपना सर्किल है मेरा, मैं अपना प्रचार करता हूँ, तुम अपना करो। तो ये सब जो है मतलब कलयुग के लक्षण हैं। तो कलयुग को दूर करने के लिए प्रभुपाद ने कहा कि आप 16 माला जप करिए, बहुत अच्छी प्रकार से 4 नियमों का पालन बहुत कड़ाई से करिए, बहुत कड़ाई से करिए। और प्रभुपाद ने बड़ी निंदा भी की कि जो लोग जो है ऐसे प्रेम लीला करते हैं, प्रेम लीला, प्रभुपाद ने प्रेम लीला का नाम दिया, लेकिन वास्तव में वो प्रेम लीला नहीं है, वो काम शत्रु है, काम लीला है, काम आचार, काम का आचरण है, काम वासना है। और प्रभुपाद कहते हैं प्रेम लीला, क्योंकि आजकल उसको जो है बड़ा सम्मान मिलता है, ये प्रेम है, ये प्रेम है। आज के जो है भौतिक समाज में उसको प्रेम बोला जाता है, वास्तव में वो काम है ना, काम शत्रु है ना। तो इससे जो है बचने के लिए आपको भक्तों की संगति करनी है, हरि नाम करना है, और इस तरह से जो है प्रचार भी करना है, हरि नाम का प्रचार भी करना है। तो यही जो है प्रभुपाद के जो है आदेश हैं। और प्रभुपाद का आदेश है कि हम सवेरे की साधना में आएँ, है ना। नियमाग्रह, तो 2 प्रकार से नियमाग्रह, किसी भी नियम को जो है आप नहीं ग्रहण करते, अग्रह, तो एक ये भी गलत है कि आप किसी नियम को आप ग्रहण नहीं करना चाहते, आप नियम में नहीं बंधना चाहते, एक तो यह है। और दूसरा नियम जो अनावश्यक नियम है, जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है, उन नियमों को आप पकड़े हैं, तो वो भी आग्रह है।
तो नियम का आग्रह भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक 24 घंटे हरिनाम, ये जो है नियम है जिसका हमें आग्रह करना है, इसको नहीं छोड़ना। 24 घंटे हरिनाम है ना, कीर्तनिया सदा हरि, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इसमें भी हमको नियम नहीं करना चाहिए, नियम का आग्रह नहीं करना चाहिए। यही नियम है कि 24 घंटे आप हरि नाम करते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद लीलामृत की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई आ जाना है, मेरे को जाना है। हाँ बीच में आ रहा हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने।